नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं हिमाचल में हूँ। हिमाचल में एक बड़ा विषय है, वो है किसानी करने वाले लोगों का। उनसे जुड़े हुए, चूँकि बहुत छोटी आबादी का एक छोटा राज्य है, लेकिन पहाड़ी राज्य है, क्षेत्रफल काफ़ी है। तो यहाँ जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, उनकी कम्युनिटी की इश्यूज़ बहुत प्रमुख इश्यू है यहाँ की अपनी अर्थव्यवस्था में और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में भी। मेरे साथ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तंवर हैं। बाकी उनके डिटेल्स आपको बताएँगे। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे और वीआरएस लेके किसानों की समस्याओं के लिए काम करना शुरू किया। अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है तंवर साहब। और बातचीत मैं शुरू करूँ, सबसे पहले तो आपके हिसाब से हमारे आपके इस प्रदेश में किसानों की बेसिक कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? सेब किसानों के रूप में बाकी देश आपको जानता है, लेकिन क्या और भी किस्म की किसानी उसी तरह की समस्याओं से जूझ रही है? और सेब किसानों की क्या समस्या आप बताना चाहेंगे देश के दर्शकों को हिमाचल से? शीतल जी, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो यहाँ जी, पर जो मिड हिमालयस है, उसके अंदर जो हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उसके अंदर जी, सेब एक प्रमुखता से एक हमारी क्रॉप है। मगर हमारा जी, जो एक दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वहां पर सिट्रस फ्रूट भी है, आम भी है, नींबू संतरा वो सभी है। उसके अलावा जी, अनाज और सब्जियों के अंदर हिमाचल प्रदेश जो ऑफ सीजन वेजिटेबल है, यहाँ पर वो जी, भी बहुत ज्यादा उगाई जाती है, जो पूरे देश के अंदर जाती है। तो जी, अगर हम केवल प्रमुखता से जो हिमाचल को जाना जाता है, वो सेब के लिए जाना जाता है, क्योंकि जी, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में, जहाँ पर लगभग जी, 70 लाख प्लस जो हमारी आबादी है, उसमें से लगभग जी, आधी जो हमारी आबादी है, वो कहीं न कहीं जी, सेब के उत्पादन, उसकी मार्केटिंग और बाकी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें जी, लगभग 5,500 करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है, वो सेब के जी, सराउंडिंग एक रिवॉल्व करती है। तो हिमाचल जी, प्रदेश में ओवर द इयर्स जो सेब के अंदर धीरे-धीरे से अब जो सेब उत्पादक है, उसकी समस्याएँ धीरे-धीरे जी, बढ़ती जा रही है। उसकी जो कॉस्ट जी, ऑफ प्रोडक्शन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ होती जा जी, रही है। प्लांटिंग जी, मटेरियल से लेकर उसमें हुँ, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, फंजीसाइड, जी, इंसेक्टिसाइड्स एट द डिफरेंट लेवल, उसके लिए जो जी, फर्टिलाइज़र्स हैं, 1 साल के लिए हुँ, जो मेंटेनेंस और उसमें जो एक टोटल काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो हेली रीजन होता है हिमाचल प्रदेश में, उसमें एंटी हेल नेट्स, एंटी हेल गन्स इस तरह की जो चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ होती है। और अभी जी, लेटली जो जीएसटी के माध्यम से भी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, इसका पैकेजिंग मटेरियल है, वो भी बहुत महँगा हुआ जी, है। तो जो सेब का किसान इस समय संगठित होकर संयुक्त किसान मंच के तहत उन्होंने पूरा एक मोर्चा इसी साल खोला था और सरकार के ऊपर बहुत दबाव भी बनाया है, पर अभी उसमें बहुत सफलता नहीं मिली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक ये चाहते हैं कि जे एंड के जी, पैटर्न में जो कुछ समय के लिए वहां पर एक फिक्स प्राइस ए बी सी ग्रेड को 60 रुपए और 44 रुपए और 24 रुपए, 3 ग्रेड में जो सेब को खरीदा गया था, उसी पैटर्न के ऊपर हिमाचल में भी सेब को लिया जाए, जिससे कि मार्केट स्टेबल रहेगी। मगर वो ना करके हिमाचल प्रदेश में अब अदानी जैसे काफी जो कॉरपोरेट्स है वो आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर सीए स्टोरेज खुद भी बनाए हैं। और कुछ जो हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था एचपीएमसी, उनसे वो जी, रेंट के ऊपर भी लिए हैं। उस जी, आधार पर वो सेब को एक हुँ, प्राइस के ऊपर खरीद करके, लो प्राइस के ऊपर खरीद करके एक तो पहले मार्केट को डाउन करते हैं, बाद में वो उसको सीए स्टोरेज में उसको बचा करके पूरे जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसमें हुँ, 300 टू 400% इंक्रीज करके अगर 50 रुपए लेंगे तो 200 रुपए केजी उसको वहां पर बेचते हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो एचपीएमसी थी, उसका रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसमें कॉरपोरेट जो आता जा रहा है, उसकी वजह से सेब की एक खेती के सवाल ऊपर एक सवाल इस बीच में आपसे पूछ लूँ कि ये जो सी स्टोरेज है, इसमें अब कारपोरेट का हिस्सा कितना बड़ा है हिमाचल में?
और गैर कारपोरेट हिस्सा कितना है? इसमें मोस्टली इसमें जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो ही इसे लगा सकते हैं। अभी जो एक मीडियम और जो छोटा किसान है या बागवान है, वो अभी सीए स्टोरेज इसके अंदर नहीं गया है। सरकार ने ऑफर किया है कि इसमें कोई कोऑपरेटिव बनाकर कर सके, पर उस तरह के कोई कोऑपरेटिव वगैरह अभी इसमें फॉर्म नहीं हुए हैं। तो इसमें अच्छा। मेजॉरिटी में ये जो जी। अभी है, ये परसेंटेज के हिसाब से टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है या उसके अंदर स्टोरेज तो कम होती है, मगर इसमें जो कम स्टोरेज होने के बावजूद भी मार्केट के ऊपर एक इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका जो रेट मार्केट के अंदर होता है उसमें एकदम क्रैश होता है। अच्छा, किसानों के आंदोलन में हम लोगों ने देखा था, जो दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था, कि किसानों के संगठनों के दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जो टेलीविजन चैनलों में जिसके नेता आके बैठ के सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के पक्ष के तर्क देते थे, और एक हिस्सा था जो सड़क पे बैठे हुए किसानों के इश्यूज को रिप्रेजेंट करता था, और वो वहां पहुंचे हुए पत्रकारों को अपनी बातें बताता था और उसके तर्क अपने दिया करता था। पक्ष विपक्ष दोनों हमारे सामने रहते थे। जो आप यहाँ जो बातें बता रहे हैं, क्या यहाँ के सेब किसानों और दूसरे फार्मिंग कम्युनिटी के सवालों पर किसानों के संगठनों में आपसी सहमति है, या उनमें विभाजन यहाँ भी राजनीतिक और दूसरे आधार पर है? हिमाचल प्रदेश में जो सेब की जो समस्या है, और वो उसने इतना विकराल रूप लिया एकदम धीरे धीरे से, कि इसमें एक डिवीजन होने की बजाय जो छोटे छोटे और संगठन भी थे, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किसान सभा थी, मगर इसके जी। साथ छोटे छोटे संगठन भी जुड़ गए। और हमारी भी ये समझ बनी कि अगर सभी लोग संयुक्त रूप से एक साथ हो करके, और इवन जो विभिन्न विचारधाराओं से भी प्रेरित थे, वो भी एक मंच पर संयुक्त किसान मंच के फोरम के ऊपर इकट्ठे हो करके उन्होंने एक मजबूती दिखाई है हिमाचल प्रदेश में। और अब धीरे धीरे से एक जम्मू कश्मीर का जो सेब उत्पादक है और जो उत्तराखंड का भी सेब उत्पादक है, उस आधार पर भी इसे फेडरेट किया गया है। और आने वाले समय में एक पूरे का पूरा जो सेब के अंदर जो समस्याएं आ रही है हमारे खास तौर पे इन पहाड़ी राज्यों के अंदर, उस विषय में, और उसमें जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्रीय सरकार से संबंधित होते हैं, कुछ राज्य सरकार से संबंधित है, क्योंकि जो सेब है उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है, हमारा निरंतर में प्रेशर है कि उसको कम से कम 100% किया जाए। मोदी जी जिस समय पहली बार हिमाचल प्रदेश में 2014 में कैंपेन के लिए आए थे, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि इंपोर्ट ड्यूटी को, जो आयात शुल्क है, उसे एक बढ़ाया जाएगा, पर उसे नहीं बढ़ाया गया। और अभी सेब कई कितनी है ड्यूटी? तरीके से। यस प्लीज। अभी ड्यूटी कितनी है? अभी 50% है। अच्छा, जी, बताएं बताएं। अभी एक तो ये है, मगर कई जगह जो बायलेटरल ट्रेड जिन कंट्रीज के साथ हमारे हैं, उन कंट्रीज में जो एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, सेब भेज करके उनके रास्ते भी सेब बिना एक आयात शुल्क के देश के अंदर भेज देते हैं। वो भी अपने आप में एक बड़ा मुख्य मुद्दा होता है। उन कंट्रीज में जो किसान है, बागवान है, उन्हें बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, तो वो अपना जो एक्सपोर्ट है उनका प्राइस है वो कम रहता है। हिमाचल प्रदेश या हमारे भारतवर्ष के अंदर जो सेब उत्पादक है, वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये कंपटीशन नहीं हो पाता, तो इसलिए वो जो क्या बैलेंस है वो नहीं रह पाता। क्या सेब उत्पादकों को भारत में कोई सब्सिडी नहीं मिलती? मिलती है, मतलब वो स्टेट वाइज मिलती है, कि जैसे ये आपके इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स के ऊपर जो सब्सिडी थी, और या जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर थी, या एंटी हेल नेट से उसके ऊपर थी, पर वो उसको धीरे धीरे करके कम किया गया है। और एक आम किसान तक तो वो कई बार नहीं भी पहुंच पाती, जिस लेवल के ऊपर इसमें फॉर्मेलिटीज और बाकी चीजें होती है, या समय के ऊपर वो चीजें उपलब्ध नहीं होती, तो उसका फायदा नहीं हो पाता है। अच्छा, ऐसा है। इस सेब के अलावा और हिमाचल प्रदेश में और दूसरी किसानी कौन कौन से उनके अवयवों की होती है, जिन पर आप प्रकाश डालना चाहें? यस प्लीज, यस प्लीज। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः
3 सेट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे। एक में जो अनाज है उसमें धान है, गेहूं है, मक्की है, दालें, तिलहन वगैरह है, वो भी लगभग 15-16 लाख मीट्रिक टन पैदा होता है। जो हमारे फल है जिसमें 80 से 90% सेब है, वो 7 से 8 लाख मीट्रिक टन हम फल पैदा करते हैं। मगर सबसे ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है, हमारे 86% किसान वो हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं। उन किसानों को वो वहां पर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स पैदा करते हैं, एक लोएस्ट एक एलिवेशन से लेके जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहां तक, और उसकी जो मार्केट है वो ऑल ओवर द कंट्री होती है। मगर उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे इस वर्ष जो टमाटर का उत्पादक था, उसको एक स्टेज के ऊपर जो फुल क्रेट्स जो 24-25 केजी का था, वो 84 to 100 रुपीज में गया, जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग भी कवर नहीं हो पाई। मगर बाद में वही जो क्रेट है वो 1000 से ऊपर भी चला जाता है। तो कोई एश्योर्ड इनकम नहीं है सब्जियों के माध्यम से। पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर सब्जियों के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट रहता है क्योंकि जो क्लाइमेट है और जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफी चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो प्रभाव है, कभी वर्षा जिस समय नहीं चाहिए तो बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा है, कभी जो एक बड़ा लॉन्ग सीजन हो जाता है, जो ये जो बर्फ जिस समय पड़ती है, उन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से वो जो किसान है परेशान रहता है, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं है। हिमाचल का ये जो किसान आंदोलन है, जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन आजकल चल रहा है, जो दिल्ली पे बॉर्डर पे कई बार आया, बहुत लंबे समय तक रहा, फिर वो कानून वापस हुए, उसके बाद फिर उनके पंजाब में इस समय बहुत समय से धरना चल रहा है। इन लोगों में कोई अंतर संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ? हाँ, बिल्कुल। मतलब जो अखिल भारतीय किसान सभा, जो एक महत्वपूर्ण अंग है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का और संयुक्त किसान मोर्चे का, उसमें हिमाचल भी उसका एक हिस्सा है, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके अंदर हम लोग भी उसमें सदस्य हैं। मगर हिमाचल प्रदेश में शुरुआती दौर पर ये बहुत तेजी से आंदोलन इसलिए नहीं फैला क्योंकि जो 23 किस्म की क्रॉप जिसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसमें वेजिटेबल्स और जो फल थे वो नहीं थे। मगर धीरे धीरे करके जब किसान बागवानों को एजुकेट किया गया कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी राज्य है जो केरल है, जहां पर 16 किस्म के फल और सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एक अनाउंस किया गया है, और उसमें मिनिमम 20% मुनाफा भी रखा गया है। उससे जो हमारा किसान बागवान है वो बड़ा प्रभावित हुआ, और धीरे धीरे अब वो सभी लोग इस बड़े किसान आंदोलन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में हमने एक छोटी सी शुरुआत संयुक्त किसान मंच के माध्यम से की है, और वो संयुक्त किसान मोर्चे का अब एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला सत्य हिंदी से बातचीत के लिए। उम्मीद है भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।